ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। लेत सदा सुधि दीनन की, सहज दया के धाम। जननी जनक ऋतुराज के, साईं राम भगवान। सत्य साईं भगवान। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, शशि में शीतलता के रूप में विद्यमान, योगियों में योग के रूप में विद्यमान, विद्वानों में विद्वत्ता के रूप में विद्यमान, भक्तों में भाव के रूप में विद्यमान, महाप्रभु चैतन्य के भीतर आनंद के रूप में विद्यमान, लोक को अभिराम देने वाले आर्त जन बंधो प्रणत जन माधव सदा सनातन भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से हम इस दिव्य भागीरथी में अवगाहन के लिए नित्य यहां उपस्थित हो रहे हैं। आपसे निवेदन किया था, सब वेदांत सारम ही भागवत ततमिष्यते तद साम्रत तद रप्तस्य नान्यत्र स्याद्यति क्वचित्। आइए इस भागवत के अमृत में प्रवेश करने के पूर्व हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करें और भाव से गाएं। भगवान को अपने अंदर भी विराजमान करना है और उसके लिए संकीर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण। साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। भगवान बाबा की असीम अनुकंपा, असीम अनुग्रह कि आज भगवान की कृपा से पुनः हम गंगा के किनारे, जहां आचार्य परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत त्रेताद्वैत सिद्धांत सिद्ध महापुरुष महामना सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। समक्ष राजा परीक्षित विराजमान हैं। सभी संत इस भागीरथी में अवगाहन के लिए एक आसन पर विराजमान हैं। प्रातःकाल हमने जन भरत के विषय में जाना। मोह और प्रेम में क्या अंतर है, यह भी समझा कि जीव मोह करता है और भगवान प्रेम करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवा, स्थित गी की प्रमाशेत किमासीत व्रजीत की। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है। कहा दुखेश्वनुदिग्रमना सुखेश विगतस्प्रहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो सुख में सुखी नहीं होता, जो दुख में दुखी नहीं होता, जो हर स्थिति में सम रहता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भाई यदि आज भोजन में गुलाब जामुन मिला और अगले दिन यदि सूखी रोटी मिल गई, तो जिसके मन में गुलाब जामुन और सूखी रोटी के प्रति कोई अंतर नहीं है, उसे सिर्फ आहार लेना है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। सुविधाएं मिली और मान लिया, सुविधाएं नहीं मिली तो नहीं मिलने पर जिसके मन में क्षोभ पैदा ना हो और मिलने पर जिसके मन में सुख पैदा ना हो, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जनभरत स्थित प्रज्ञ हो गए, इसलिए मोक्ष को गए। मुक्ति मरने के बाद प्राप्त नहीं करनी है, मुक्ति तो जीते जी प्राप्त करनी है। जीते जी अपनी इच्छाओं से मुक्त होना है, जीते जी अपने स्वभाव से मुक्त होना है, जीते जी अपनी वृत्तियों से मुक्त होना है और जीते जी अपने आग्रह से मुक्त होना है। बिंदु जी महाराज एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जग में जितने भी दुख दिखते सब निज दोषों के कारण है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसारेत्, आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य अपना उद्धार और पतन स्वयं करता है, उसके लिए भगवान भी उत्तरदायित्व तो भगवान का नहीं है। भाई द्वा सपूर्णा सयुजा सखाया, एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है और दूसरा उसे देख रहा है। ईश्वर क्या है? दृष्टा। जीव क्या है? भोक्ता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ना,
ईश्वर देखने वाला है। भगवान ने हमें विवेक दिया है, निर्णय करने के लिए बुद्धि दी है। बुद्धि को कहा जाता है उमा, जो इधर भी दौड़ती है और उधर भी दौड़ती है ना। बुद्धि ही तो निर्णय करती है, निर्णय का काम तो बुद्धि का है ना। इसीलिए पहले तो सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं। रौरव महारौरव, तामिस्र महातामिस्र, अंध तामिस्र, कुंभिपाक, असिपत्रवन। ये नरक कहीं अलग नहीं है। यदि हम व्यसनी हैं, यदि भगवान बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाएं हमारे जीवन में नहीं है, यदि हमारे घर में सब लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं, यदि घर में अपनों का अपनों के प्रति स्नेह ही नहीं है, लगातार वैचारिक मतभेद बना रहता है, तो वो नरक ही तो है। चाहे वो राजमहल हो, और झोपड़ी में भी यदि प्यार से रहते हैं, झोपड़ी में भी यदि मुस्कुराते हैं, झोपड़ी में भी यदि सामंजस्य है, तो वो स्वर्ग नहीं है तो और क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, व्यक्ति अपनी मानसिकता से नरक का निर्माण करता है और व्यक्ति अपनी मानसिकता से स्वर्ग का निर्माण करता है। एक बार संपत्ति और विपत्ति दोनों भगवान बाबा के पास गई। एक दृष्टांत है, उदाहरणार्थ। ध्यान रखिए, साहित्य कहता है कि दृष्टांत के बिना सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत अत्यंत आवश्यक है। तो संपत्ति यानी सुख और विपत्ति यानी दुख। संपत्ति और विपत्ति जब दोनों भगवान के पास गईं, तो स्वामी तो सम है, नारायण तो सम है ना। भगवान की समता सबके प्रति है। हम लोग जो आगे बैठे हैं उनको भी भगवान देख रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं उनको भी भगवान देख रहे हैं, जो पुटपर्ती में हैं उनको भी देख रहे हैं, जो भारतवर्ष में हैं उनको भी देख रहे हैं, जो भारतवर्ष के बाहर हैं उनको भी देख रहे हैं, और जो इस भूलोक से ही बाहर हैं उनको भी देख रहे हैं। भगवान के नेत्र बड़े विशाल हैं, भगवान के हाथ सबसे बड़े हैं। तो संपत्ति और विपत्ति ने दोनों ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताइए, हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है? मैं संपत्ति ज्यादा सुंदर हूं या ये विपत्ति ज्यादा सुंदर है? तो भगवान ने सोचा कि निर्णय इतनी जल्दी लेना ठीक नहीं है, दोनों को समय दिया जाए। विपदो नैव विपदा, आपसे कहा था संपदो नैव संपदा। विपत साई विस्मृति, संपन्न साई स्मृति। विपत्ति है भगवान का विस्मरण, भगवान को भूल जाना, और संपत्ति है भगवान का स्मरण बने रहना। कह हनुमंत, हनुमान जी कह रहे हैं सबसे बड़ी जीवन की विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरण भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति है जब भगवान का भजन ही ना हो पाए, जब भगवान का स्मरण ही ना आए। और सबसे बड़ी संपत्ति है जब लगातार भगवान का स्मरण बना रहे। तो भगवान ने कहा दोनों चलकर दिखाओ। संपत्ति और विपत्ति दोनों से प्रभु ने कहा कि दोनों चलकर दिखाओ। दोनों ने चलकर दिखाया तो भगवान ने कितना सुंदर निर्णय दिया। दोनों जब चलकर आई तो भगवान ने कहा कि संपत्ति आप आते हुए सुंदर लगती हो और विपत्ति आप जाते हुए सुंदर लगती हो, दोनों ही सुंदर हो। संपत्ति आते हुए सुंदर लगती है
और विपत्ति जाते हुए सुंदर लगती है। लेकिन अनेक बार विपत्ति संगति के कारण आती है। संगा संजायते कामः। सुखदेव जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति के विषय में कथानक राजा को सुना रहे हैं, जो व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, बड़ा अच्छा था। कई बार अच्छे लोग भी वातावरण के कारण बिगड़ जाते हैं। वातावरण अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ देता है। अरे जरा से में क्या होता है, और वो जरा सा ही बहुत कुछ बन जाता है। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था अजामिल। बड़ा नीतिज्ञ, बड़ा धार्मिक, अनुशासित व्यक्ति, समदर्शी, जैसे भगवान ने कहा है ना गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। बड़े धार्मिक, सुशील, भद्र पुरुष, बड़े ही अच्छे व्यक्ति। लेकिन एक दिन अजामिल अपने घर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक नगर वधू को देखा, एक वेश्या को देखा, और उसे देखकर उनके मन के भाव बिगड़ गए और मन में विचार आया कि मैं इससे विवाह करूंगा। जबकि घर में भी एक धर्म पत्नी थी, बच्चे थे। लेकिन एक दृश्य ने इस अच्छे आदमी की भी मानसिकता को बदल दिया। इस दृश्य ने इस एक अच्छे आदमी के भी विचार को बदल दिया। और वो अजामिल, जो भगवान का अनन्य भक्त था, वो अजामिल जो माता पिता की सेवा करता था, वो अजामिल जो माता पिता का भक्त था, उस अजामिल के भीतर संगति के कारण, संपर्क के कारण एक दोष आ गया कि वह अपनी स्वयं की भार्या का परित्याग करके उस नगर वधू को घर में ले आया। देखिए, आपसे निवेदन किया था कि हो सके तो बैठिए कुछ भले लोगों के पास, सिर्फ बदनामी मिलेगी मन चले लोगों के पास। इस शहर की इस फिजा में क्या हुआ है क्या कहूं, काटने को रह गए हैं बस गले लोगों के पास। भाई, लोग तो लोगों के ढंग से ही जीते हैं। यदि लोगों से ही सब कुछ होता तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री कृष्णचंद्र और भगवान सत्य साईं बाबा का अवतार ही क्यों होता? अवतार ही तो लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, लोगों के रूपांतर के लिए हुआ है। और कुछ मत पूछिए, वो व्यक्ति जो चरित्रवान था, बहुत ध्यान से सुने, सुनकर जीवन में उतारे। वो व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति था, वह व्यक्ति जो कभी असत्य नहीं बोलता था, वह व्यक्ति जो माता पिता का सम्मान करता था, एक जरा सी घटना ने उस आदमी को इतना बदल दिया कि उसने अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, उसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और अधर्म की रीति से एक स्त्री को घर में ले आया। और देखिए, अभी तक पंडित जी क्या करते थे? गणानांतुआ करते थे, लेकिन अब गणानांतुआ छोड़कर चोरी करने लगे, क्योंकि अब जो नई स्त्री आई है वो अधर्म से आई है, उसकी मांग ज्यादा है, उसको अधिक सुविधाएं चाहिए। और ईमानदार आदमी जीवन में बहुत ज्यादा सुविधाएं बड़ी मुश्किल से ही जुटा पाता है। कमर टूट जाती है एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं
एक घर बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? एक आम आदमी का पूरा जीवन घर बनाने में निकल जाता है, एक आम आदमी की पूरी जिंदगी घर बनाने में निकल जाती है, पूरा जीवन। तो नैतिकता से, ईमानदारी से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन जो मौज मस्ती का जीवन है वो तो व्यक्ति बुरे मार्गों के द्वारा ही जीता है, और फिर जो जीवन जिया है उसको भोगना भी पड़ता है। जब भोगने की बारी आती है तो भगवान से कहता है आप मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? इसमें भगवान की कोई भूमिका ही नहीं है। भगवान तो देखने वाला है ना, दृष्टा है ना। तो अजामिल के मन में जो व्यक्ति धार्मिक था, जो व्यक्ति विवेकी था, जो व्यक्ति आध्यात्मिक था, जो व्यक्ति सदाचारी था, जो व्यक्ति गुणवान था, वो व्यक्ति एकदम बदल गया, चोरी करने लगा, लोगों की हत्या करने लगा। उस रास्ते से कोई निकलता नहीं था जिस रास्ते पर अजामिल का घर था। लेकिन एक बार संतों की मंडली मानो अवध धाम से वृंदावन जा रही थी, या कहो कि अवध से प्रशांति निलयम आ रही हो। संत तो संत हैं, सहज होते हैं, सरल होते हैं। संत तो भजन करते हुए जा रहे थे आराम से। संत जब भजन करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। जब अजामिल के गांव में संत लोगों ने लोगों से पूछा, गांव के लोग भी ऐसे ही थे कि भैया यहाँ कोई सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हो, सबसे अधिक कोई अच्छा व्यक्ति हो, सबसे बड़ा कोई दानी धर्मात्मा व्यक्ति हो, तो आज ये 40-50 संतों की मंडली यहीं रुकेगी, आज भगवान का भोग यहीं लगेगा, बनेगा और भगवान को भोग यहीं लगेगा। ये संतों की भाषा है ना। वे कभी नहीं कहते कि खाना खा लो, संत कहते प्रसादी पालो, भगवान का प्रसाद बनेगा, भगवान को भोग लगेगा, भगवान की प्रसादी अपन लेंगे। संतों की अपनी भाषा है। तो जब संत लोगों ने गांव के कुछ युवाओं से पूछा तो वो युवा संस्कारित नहीं थे, उन्हें उपहास सूझा। उन्होंने कहा यहाँ एक भक्त अजामिल रहते हैं, वो सबसे अधिक धार्मिक है, इतना सम्मान करेंगे जीवन में आपका कि फिर कभी आप सम्मान का भाव ही आपके मन से गायब हो जाएगा। बहुत अच्छे आदमी हैं। कुछ ऐसे ही उपहासपूर्ण युवा एकत्रित हो गए थे, उन्होंने संतों का उपहास प्रारंभ किया। संत तो सहज होते हैं, विश्वास से भरे होते हैं, आस्था से भरे होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं भगवान शंकर और भवानी को प्रणाम करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। आपको आश्चर्य होगा, संतों ने उन युवाओं की बात मान ली। उस समय अजामिल घर में नहीं था और संत लोग अजामिल के घर पर पहुंच गए। अजामिल के घर में उस समय उसकी वह दूसरी भार्या थी, 2-3 बच्चे भी हो चुके थे। अजामिल कहीं चोरी करने गया था। संतों ने दरवाजा खटखटाया, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि ओ हो, आज तो द्वार पर महात्मा आए हैं, दरवाजे पर संत आए हैं। स्वागत किया, महाराज प्रणाम, आप यहां कैसे? भाई डाकू के घर में साधु। लेकिन पता है बाबा कहते हैं कि व्यक्ति से घृणा मत करो, वृत्ति को बदलो। आदमी बुरा नहीं होता, आदमी का स्वभाव बुरा होता है। स्वभाव को बदलो। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी वृत्तियां बुरी होती हैं। और ध्यान रखिए, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई तो होती है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई ना कोई बुराई तो होती है। न कहकर सभी वाक्य भगवान बाबा के श्री चरणों में समर्पित। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच फैट सैलरी अर्थात ऊंची तनख्वाह विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का दूसरा भाग सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साईराम अशोक। साईराम आनंद। आनंद, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूंगा आनंद, लेकिन तुम जानते हो हमें आध्यात्मिकता से यह कहकर मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए कि इसके मार्ग पर चलना कठिन है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरा आध्यात्म से अपना पीछा छुड़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि फैट सैलरीज और इन दो बड़े शब्दों आत्मविश्वास और आत्मतृप्ति के मध्य संबंध क्या है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें बीज शब्द का ज्ञान है तो तुम्हारे लिए इनके मध्य संबंध को जान पाना एकदम सीधा और सरल हो जाएगा। और वह क्या? स्वामी। स्वामी? हाँ, स्वामी। इसे ऐसे समझो आनंद, हम आत्मविश्वास की जगह स्वामी पर विश्वास और आत्म संतृप्ति की जगह स्वामी की खुशी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं इन विकल्पों को स्वीकार करता हूँ। फिर क्या? इसके बाद सब कुछ अपने आप होता जाएगा आनंद। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही अशोक। यार, ये तो साधारण सी चीज है आनंद। तुम मानते हो कि हमारे सारे विद्यार्थियों को स्वामी पर पूरा विश्वास है, चाहे वे यहाँ हो या ग्रेजुएशन के बाद बाहर चले गए हों। इसके बारे में तो मैं कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। अब तुम ये भी मानोगे क्या कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी करते हैं स्वामी की खुशी के लिए ही करते हैं? बेशक, वे हमेशा स्वामी को खुश करना चाहते हैं। उनकी तो दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है। सच। अब हम अपने लक्ष्य के समीप आ रहे हैं आनंद। तुम देखो, संसार भर के सारे विश्वविद्यालय और बिजनेस स्कूल आदि लोगों को जीविकोपार्जन संबंधी शिक्षा दे रहे हैं। वे इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अंत में वह सारी मैनेजरियल और साइंटिफिक ट्रेनिंग उनके किस काम आने वाली है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यह सब उस डुकरूम करने के जैसा है? एकदम वैसा ही आनंद, एकदम वैसा। यह सब देखने और सुनने में भले कोई बहुत बड़ी चीज लगे, किंतु आध्यात्मिक तौर पर इसका कहीं कोई महत्व नहीं है। ओह, लगता है तुम मुझसे सहमत नहीं हो आनंद। वास्तव में ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं इसे सोचने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसे विस्तार पूर्वक बताता हूँ आनंद। मान लो एक आदमी है जो सांसारिक तौर पर बहुत ही सुखी, संपन्न और सफल जीवन जी रहा है। उसकी शैक्षिक योग्यता सराहनीय है और वह सबसे बड़ी कंपनी में ठेके से काम करता है। उसे आरंभ से ही बहुत अधिक वेतन मिल रहा है। वह कॉरपोरेट्स की सीढ़ी पर बहुत जल्दी ही ऊपर पहुंच गया है और एक धन्ना सेठ बनकर प्राय ऐश आराम की जिंदगी जीता दिखलाई पड़ता है। इतना सब होने के उपरांत भी क्या तुम समझते हो कि ऐसा आदमी वास्तव में सुखी रहता है आनंद? हो सकता है कि वो सुखी न हो, लेकिन फिर वो सुखी क्यों नहीं रहता? क्योंकि इस सब के उपरांत उससे अपने अंदर कहीं खोखलेपन का आभास होता है। और क्या हमारे विद्यार्थियों को ऐसा आभास कभी नहीं होता? नहीं, कभी नहीं। ऐसा इसलिए कि हमारे विद्यार्थी हमेशा स्वामी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आनंद, जब तुम भगवान के लिए कुछ करते हो तो तुम कभी नाखुश नहीं रह सकते। उदाहरण दे सकते हो क्या? मैं न जाने इसके कितने उदाहरण दे सकता हूँ आनंद। एक से शुरुआत तो करो। ठीक है, यहाँ एक सरल सा उदाहरण है। मैंने इसे सालों पहले सुना था। यह एक विद्यार्थी का अपना अनुभव है। वह गांव का रहने वाला था, स्वभाव से संकोची था। उस दिन स्वामी का जन्मदिन था और समारोह स्टेडियम में था। अब तुम जानते ही हो कि फंक्शन के दिनों में कितनी भीड़ रहती है।
हाँ, सड़कें जाम हो जाती हैं और चलना मुश्किल हो जाता है। सच बात है। और इस भीड़ भाड़ में इस बेचारे की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हो गई जो बस पकड़ना चाह रही थी। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक पुराना टूटा संदूक था और वह बस स्टैंड तक पहुंच सकने के लिए सहायता चाह रही थी। उसके लिए भीड़ भयंकर थी, इसलिए यह लड़का उसकी सहायता करता हुआ उसका संदूक लेकर बस स्टैंड पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे झटका सा लगा। क्यों? क्योंकि वहां बस स्टैंड था ही नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब यह कि बस स्टैंड नहीं था? बस स्टैंड चलकर या दौड़कर कहीं चले जाने वाली चीज थोड़ी ही है। हाँ, बस स्टैंड कहीं भाग तो नहीं सकता आनंद, लेकिन उसका स्थान तो बदल सकता है ना। मैं समझा नहीं। बात ऐसी है आनंद, स्वामी के बर्थडे में बहुत अधिक भीड़ होने की वजह से बस स्टैंड कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब बताओ कि आगे इस स्टूडेंट ने क्या किया? आगे हुआ ये कि उसने किसी से पूछा कि नया बस स्टैंड कहाँ है और किसी तरह से प्रयास करके वह नए बस स्टैंड पर पहुंच गया। यह कहानी बहुत अधिक लंबी है आनंद, लेकिन संक्षेप में कहें तो अंत में वह इस बुढ़िया को उसके सामान के साथ किसी तरह से छूटते छूटते बस में चढ़ाने में सफल हो गया। ऐसा करके उसे बड़ी प्रसन्नता का आभास हुआ। केवल ये सोचकर नहीं कि वह एक बुढ़िया को बस में चढ़ा सका, बल्कि ये सोचकर कि वह अपने स्वामी के जन्मदिन पर उन्हें एक भेंट दे सका। अशोक, यह सचमुच हृदयद्रावक है। मैं समझता हूँ कि आत्मतृप्ति का तात्पर्य इसी से है। एकदम ठीक कहा तुमने आनंद। और अगर तनिक ध्यान से देखो तो पाओगे कि आत्मसंतृप्ति और आत्मविश्वास एक दूसरे के साथ हाथ थामे हुए साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे विद्यार्थी स्वामी से प्रेम करते हैं, उन्हें स्वामी पर पूरा भरोसा है और वे स्वामी को सदा खुश रखने की कोशिश करते हैं, भले भौतिक तौर पर वे स्वामी से दूर ही क्यों न हो। और सुनाओ, ये कहानियां तो बहुत ही रोचक हैं और आश्चर्यजनक भी। ठीक है, एक और सुनो। एक दिन दोपहर को बच्चे हॉस्टल से मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। ये नवंबर दिसंबर का महीना था और मौसम बहुत ही ठंडा था। प्राइमरी स्कूल के पास एक बूढ़ी औरत जीर्णावस्था में सड़क के किनारे बैठी ठिठुर रही थी। सारे बच्चे मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। किसी का भी ध्यान उस बुढ़िया की ओर नहीं गया, लेकिन एक लड़के का ध्यान उसकी ओर गया, जबकि वह भी दौड़ ही रहा था। फिर क्या हुआ? बताता हूँ आनंद, सुनो। यह लड़का भी जल्दी जाकर पहली पंक्ति में बैठकर स्वामी को अपना पत्र देना चाह रहा था, लेकिन इस औरत को देखकर वह अचानक रुक गया। उसने अपने एक सहपाठी से कहा, भाई मेरे लिए एक जगह रख लेना, मुझे किसी जरूरी काम से हॉस्टल वापस जाना पड़ रहा है। और वह हॉस्टल की ओर मुड़ गया। क्यों? यही तो कहानी का रहस्य खुलता है आनंद, और अब मैं तुम्हें वही बताने भी जा रहा हूँ। वह लड़का अपने कमरे में गया, जल्दी से अपना एक शॉल खींचा जो उसके पिताजी ने उसे दिया था और उसे लेकर वापस मंदिर की ओर दौड़ गया। रास्ते में एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत के पास रुककर उसे अपना शाल उड़ाकर, इससे पहले कि वह बुढ़िया जान सके कि क्या हो रहा है, वह आगे बढ़ गया। आश्चर्य अशोक, सचमुच आश्चर्य। हाँ, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती आनंद। तो आगे क्या हुआ? उस लड़के को पहली पंक्ति में जगह तो नहीं मिली आनंद, इसलिए उसे पीछे शायद तीसरी लाइन में बैठना पड़ा। तब तो बेचारा अपना पत्र स्वामी को न दे पाया होगा। ओह, यहीं आकर तो कहानी अपना रंग दिखाती है आनंद। क्या तुम्हें वह भजन याद है जिसकी शुरुआत दीन दुखियों से प्रेम करो से होती है? दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। साईं मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा।
धारा। ये प्रेम की बहती धारा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। दिन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। साईं मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। ये प्रेम की बहती धारा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। मेरा साईं प्रसन्न होगा। दिन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। स्वामी तो इस बच्चे से बहुत ही खुश होंगे। मेरा भी ऐसा ही अनुमान है आनंद, क्योंकि उसकी तीसरी लाइन में होने के उपरांत भी स्वामी ने उसके पास आकर आगे झुककर काफी पीछे से हाथ बढ़ाकर उसका पत्र लिया। एक कहानी और सुनाओ। भैया, हम यहाँ एक गंभीर सत्संग पर चर्चा करने आए हैं, एक दूसरे को कहानी सुनाने नहीं। लेकिन मेरे भाई, ऐसी कहानियों को सुनने और सुनाने से अच्छा सत्संग भला और क्या हो सकता है। इसलिए केवल एक और कहानी सुना दो। ठीक है, सुनाता हूँ, लेकिन यह अंतिम कहानी होगी। वास्तव में यह कहानी नहीं, हकीकत है आनंद। एक सच्ची घटना है जो 1996 में वृंदावन के समर कोर्स के समय घटित हुई थी। एक दोपहर को अचानक ड्रेनेज ब्लॉक हो जाने से गटर के वापस किचन की दिशा में बहकर आने का भय था। अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत ही भयंकर परिणाम की संभावना थी, क्योंकि किचन में स्टूडेंट सहित लगभग 2000 लोगों का खाना पक रहा था। क्या किया जाए किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक कुछ हुआ। उस समर कोर्स में भाग लेने वाले MBA के एक स्टूडेंट ने अपनी शर्ट उतारी और स्वामी का नाम लेते हुए वह मैन होल में उतर गया। अब तनिक सोचो आनंद, यह सचमुच एक गटर था जिसमें यह लड़का बेझिझक उतर गया था। उस गटर में वह गर्दन तक डूबा हुआ था। अपने हाथों से टटोलते हुए उसने उस होल को पा लिया जो किसी चीज के फंस जाने से ब्लॉक हो गया था। उस फंसी हुई चीज को उसने जोर से खींचकर बाहर निकाला और एक आती हुई बड़ी परेशानी को टाल दिया। थोड़ी ही देर में सब कुछ सामान्य सा हो गया। अशोक, यह तो एकदम अविश्वसनीय सा लगता है। लग सकता है आनंद, लग सकता है, किंतु यह एक सच है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे विचार में इस सारे संसार में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी या बिजनेस स्कूल है जिसका विद्यार्थी यह कार्य करता जिसे करने का साहस हमारे एक भाई ने किया? किसी ने उससे इस काम करने के लिए पूछा तक नहीं। जोर देने की तो बात ही दूर थी, फिर भी उसने किया। यह हमारे स्वामी के प्रेम की महिमा है आनंद। हाँ अशोक, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे हजारों ओल्ड स्टूडेंट्स, दोनों छात्र और छात्राएं, जब भी समय मिलता है संसार के विभिन्न भागों में सेवा कार्यों में जुटे दिखलाई पड़ते हैं। यह सच है आनंद। क्या तुमने प्रशांति डिजिटल स्टूडियो का बनाया साई सेवा इन अफ्रीका वीडियो देखा है आनंद? हाँ, यह हृदय को द्रवित कर देने वाला है। तुम जानते हो उसमें एक सीन है जो नाइजीरिया में लेपर्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा से संबंधित है। उस सीन में हमारे एक ओल्ड स्टूडेंट को उनकी मरहम पट्टी करते देखा जा सकता है। क्या शेष संसार में इसकी बराबरी की एल्युमिनाई सर्विस का कोई उदाहरण मिल सकता है आनंद? किंतु आश्चर्य है अशोक कि उसके उपरांत भी लोग बाहरी चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं। आनंद, इसमें आश्चर्य की क्या बात है?
आज संसार का अधिकांश भाग या तो पहुंचे हुए लोगों की चाटुकारिता में लगा हुआ है या फिर स्वयं वैसा बन सकने के प्रयास में। तो इसमें बुराई क्या है? मैं इसके बारे में कोई निर्णय न देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा आनंद कि ग्रेट या महान लोग प्रायः अपनी ही देखभाल कर सकने में लगे रहते हैं, जबकि गुड या अच्छे लोग अपने से कम भाग्यवान लोगों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। आज संसार में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी और यातनाओं को देखते हुए मैं सोचता हूं कि किसी भी दूसरी वस्तु की तुलना में आदर्श हृदय की आवश्यकता है। और तुम यह कह रहे हो कि स्वामी का इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स में चुपचाप ऐसी संवेदना जगाता है ताकि वे बाहर जाकर अपनी जीविका मात्र न खोजें बल्कि समाज सेवा भी करें। लेकिन अशोक, संसार इस ओर तनिक सा भी ध्यान नहीं देता। आनंद, संसार इतना अंधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या तुम जानते हो, कुछ साल पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इंडियन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी स्वामी के इंस्टीट्यूट में उसकी शिक्षा आदि संबंधी पॉलिसीज का समुचित अध्ययन कर सकने के लिए आई थी। इतना ही नहीं, फाइनल रिपोर्ट में उस कमेटी ने जोरदार शब्दों में सिफारिश करते हुए कहा कि सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा को देश के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के लिए नींव का पत्थर बनाया जाना चाहिए। आश्चर्य अशोक। इतना ही नहीं आनंद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कमेटी या राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करती है, ने सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग को भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सिरमौर और दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय आदर्श कहा। शाबाश। इसीलिए तुम देखो, ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है उसे कोई देख नहीं रहा है। अशोक, तुमने आत्मविश्वास, आत्मधर्म और आत्मतृप्ति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन आत्मधर्म शब्द को एकदम छोड़ ही दिया। ऐसा क्यों? आनंद, मैंने आत्मधर्म को भुला नहीं दिया है, लेकिन यह एक बड़ा विषय है और अच्छा होगा कि हम एक पूरे कार्यक्रम का आयोजन इसी के लिए अलग से करें। इसलिए मैंने इसका जिक्र इस बार नहीं किया। अशोक, तुमने बहुत ही चतुराई से काम किया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि स्वामी का इंस्टीट्यूट भले ही हेडलाइंस में स्थान न पा सके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका अपना कोई महत्व ही नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि इंस्टीट्यूट के अच्छे कार्यों की ओर मीडिया का कोई ध्यान नहीं जाता। लेकिन फिर आजकल मीडिया की बाह्य दृष्टि को जानते हुए इसे लेकर कोई आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। आनंद, तो प्यारे श्रोताओं, अब विदा लेने का समय आ गया है। आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप सब रेडियो साई द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को जरूर सुनिए। हमारे कार्यक्रम के बारे में आप जितने अधिक लोगों को जानकारी दे सकें दीजिए, ताकि वे भी इस सत्संग का लाभ उठा सकें। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच फैट सैलरी अर्थात ऊंची तनख्वाह विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का दूसरा भाग सुना। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अध्याय 21। कृष्ण की कृपा का अनुभव करके द्रौपदी आश्चर्यचकित रह गई। श्री कृष्ण उसकी मर्यादा रखने के लिए वस्त्र को बढ़ाते गए। द्रौपदी ने श्रद्धा व भक्ति के आंसू बहाए और उल्लसित होकर कृष्ण कृष्ण करके
ऐसे चिल्लाने लगीं कि सभा में उपस्थित सब भयभीत हो गए। उसके चेहरे की ओजस्विता से सबने सोचा कि वह कोई शक्ति की अवतार स्वरूप देवी तो नहीं है जो ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। इस समय कृष्ण साकार रूप धारण कर द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित हुए और कहा, बहन, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने स्वयं जन्म लिया है केवल इन दुष्ट लोगों के विनाश के लिए जो अहंकार के वशीभूत हैं। मैं यह देखूंगा कि पांडवों की ख्याति और गौरव अनेकों पीढ़ियों तक बना रहेगा। तुम धीरज धरो। इस पर वह भगवान के पैरों पर गिर गई और उनके चरणों को आंसुओं से धोने लगी। उसके बाल जो दुष्ट लोगों ने खोल दिए थे, उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर चरणों को ढक दिया। वह धरती पर उनके पद तल में लोट पोट होने लगी। उसकी क्रोधवश उत्तेजना और साथ ही संतुष्टता से सभासद वर्ग अवाक रह गए थे। कृष्ण ने उसे पकड़कर उठाया और माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उठो, अपने केश बांध लो और धैर्य के साथ घटनाओं की अपेक्षा करो जो शीघ्र ही होने वाली हैं। इन शब्दों को सुनकर वह सर्प की तरह एकदम चौंक उठी। बालों से उसका मुख ढका हुआ था, जिससे आंखें इस प्रकार चमक रही थीं मानो काले बादलों के बीच बिजली चमकती है। वह सभा के मध्य आकर खड़ी हुई और कृष्ण की ओर मुड़कर सबको सुनाकर बोली, कृष्ण, कपड़ा जो फट जाए वह सिला जा सकता है, नहीं तो और किसी प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता। पवित्र नववधू को एक बार ही विवाह के पश्चात विदा किया जा सकता है। जमा हुआ दुग्ध पुनः अपने पूर्व पवित्र रूप में नहीं लाया जा सकता। हाथी के दांतों को मुख के भीतर नहीं लगाया जा सकता जहां से कि वे निकले थे। द्रौपदी के केशों को इन दुष्ट व्यक्तियों के गंदे हाथों ने खोला है। नारी की प्रसन्नता के रूप में इन्हें पूर्ववत नहीं बांधा जा सकता। इस पर समस्त लोग सिर झुकाकर चुप बैठे रहे। वह समस्त लोग रानी के अपमान के दुख में डूब गए। परंतु कृष्ण ने शांति को भंग कर कहा, तुम कब पहले के समान केशों को बांधोगी? बहन, ये खुले बालों से तुम भयानक प्रतीत हो रही हो। इस पर वीर रानी सिंह के समान गरज उठी, भगवान कृपया सुनिए। जिस जघन्य व्यक्ति ने इन बालों का स्पर्श किया है, अपने गंदे हाथों से इसे पकड़कर सभा में लाया है, उसका मस्तक छिन्न होना चाहिए। उसकी मृत देह को कुत्ते आदि नष्ट करेंगे। उसकी स्त्री विधवा होगी। वह अपने बालों को खोलेगी और दुख से क्रंदन करेगी। जब उस दिन मैं अपने बालों को पुनः बांधूंगी, उसके पहले नहीं। इस अभिशाप को सुनकर सभा में जो वयस्क व्यक्तिगण थे, वे इसके भयानक परिणाम पर भयभीत हो गए। उन्होंने अपने कानों को ढक लिया ताकि अधिक ना सुन सकें। वे अनुनय करने लगे, क्षमा क्षमा, शांति शांति हो, क्योंकि वे जानते थे कि पवित्र नारी का अभिशाप कितना भयानक हो सकता है। दुष्ट दल के पिता दृष्टिहीन धृतराष्ट्र का हृदय भय से विदीर्ण हो गया, जिन्होंने रानी का अपमान किया। उनके पुत्रगण ऊपर से तो चेहरे पर साहस ला रहे थे, पर भीतर ही भीतर कांप रहे थे। घबराहट व चिंता की लहर सभा में फैल गई, क्योंकि वे जानते थे कि उनके शब्द अवश्य ही सत्य होंगे। दोष के लिए दंड अवश्य मिलेगा, जैसा कि उन्होंने कहा। इस आशंका को सत्यता प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने भी कहा, ओ द्रौपदी, तुमने जैसा कहा है वैसा ही हो। मैं इन दुष्ट व्यक्तियों का नाश करूंगा,
जिन्होंने तुम्हारे पतियों को इतना दुख दिया है। जो शब्द तुमने कहे हैं वह अवश्य ही सत्य होंगे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक तुमने अपनी जिह्वा से मिथ्या कहकर उसे कभी अपवित्र नहीं किया है। तुम्हारे शब्द सत्य ही हैं। कुछ भी हो, सत्य की ही विजय होगी। यह कहकर तुम्हारी दादी को भगवान ने धीरज बंधाया। कौरवों का नाश हुआ और पांडवों की विश्व में धर्म व न्याय की विजय हुई। जहां धर्म है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां विजय है। इस सत्यता को ईश्वर ने इस घटना के द्वारा विश्व को सिखा दिया। क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हारे पिता में कितने महान थे, जो भगवान कृष्ण के अनवरत कृपा पात्र थे। धर्म के प्रति अनुरक्ति और सत्य के अटल प्रेमी होने के कारण ही उनको ऐसी कृपा मिली थी। कोई भी बहुमूल्य यज्ञ आदि संपन्न कर सकता है, पर यदि कोई धर्म और सत्य के पथ पर अडिग रहे, वह भवसागर पार कर चिर मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त करेगा। नहीं तो दुर्योधन की इच्छानुसार तुम्हारे पितामहों को जलाकर भस्म करने के लिए भयानक ऋषि दुर्वासा जब वन में गए तो वे कैसे बच गए। बेचारे दुर्वासा को यही शिक्षा मिली कि भगवान की कृपा वर्षों के तप करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिनका सर्वनाश करने के लिए भेजा गया था, वह उन्हीं व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए लौट आए। जब व्यास मुनि पांडवों की भक्ति का अत्यंत गर्व के साथ व्याख्यान कर रहे थे, तब परीक्षित ने आश्चर्य से सिर उठाकर पूछा, आपने क्या कहा? क्या दुर्वासा को मेरे पितामहों के हाथ हार खानी पड़ी थी? ओह, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने ऐसे वंश में जन्म लिया है कि जिसने महान ऋषि दुर्वासा को भी पीछे छोड़ दिया। स्वामी, कहिए यह कैसे हुआ? दुर्वासा क्यों उनके पास गए थे और उसका क्या परिणाम हुआ था? व्यास बोले, सुनो महाराज, तुम्हारे पितामह वर्ग वन में अत्यंत आनंद से रहते थे और कृष्ण जी की कृपा से उनके अतिथि सत्कार की ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। उनको प्रतीत हुआ कि वन में हस्तिनापुर से कहीं अधिक सुख है, जहां से कि उनको निर्वासन दिया गया था। महान व्यक्तियों का हृदय इतना परितृप्त और शांत रहता है कि वे भाग्य के उतार चढ़ाव पर घबराते नहीं हैं। एक सुगंधित पुष्प को चाहे किसी हाथ में रखा जाए, उसकी सुगंधी आनंद देगी ही। उसी प्रकार महान लोग कहीं भी रहें, चाहे वन हो या आकाश, ग्राम हो या नगर, वह समान रूप से आनंदित ही रहेंगे। उनको कोई परिवर्तन प्रतीत ही नहीं होता, जैसा कि तुम्हारे पितामहों ने दिखाया। जब अच्छे व्यक्ति सुख और शांति से रहते हैं तो बुरे लोग इसे देख नहीं सकते। उनको यह असह्य प्रतीत होता है। ये दुष्ट व्यक्ति अपने को तृप्त करने के लिए अच्छे प्राणियों के जीवन में कठिनाई और दुख लाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छे लोगों की कठिनाइयां पापी लोगों की तृप्ति है। कोयल की मधुरता कौवे के कानों के लिए तिक्त है। उसी प्रकार पांडवों का निष्कलंक सुखी जीवन राजधानी में कौरवों के लिए दुख और कष्टदायक था। परंतु वे और क्या कर सकते थे? उन्होंने पांडवों पर असंख्य बाधाएं डाली और अधिक से अधिक कष्ट दिए। अंत में उन्हें राज्य से भी निकाल दिया और भूखे प्यासे वन में भेज दिया। खाली पेट, हाँ, ऐसा ही उन्होंने सोचा था, परंतु सत्य कुछ और ही था, क्योंकि उनका शरीर तो कृष्ण प्रेम में ही परितृप्त था। इन दैविक भावनाओं से पूर्ण शरीर से युद्ध एक असफल प्रयास है। इसीलिए कौरवों ने उनसे उनकी पार्थिव वस्तुएं छीनकर
देहधारियों को राज्य से निकाल दिया। शतरंज के खेल के पश्चात उन्होंने पांडवों की समस्त संपत्ति को छीन लिया था। कौरवों ने अत्यंत नीचता से भाइयों में फूट लाने के लिए घृणित निंदाएं फैलानी शुरू की, परंतु भ्रातागण सत्य को जानते थे और सत्य के पथ पर रहे तो कुछ भी उनको अलग ना कर सका। इस सत्यता ने किसी भी प्रकार पांडवों के सुख में बाधा नहीं आने दी और कौरवों को क्रोध से भस्म कर दिया। उसी अशांतिपूर्ण वातावरण में दुर्वासा मुनि, जो क्रोध की प्रतिमूर्ति थे, 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर 4 मास व्यतीत करने के लिए आए। कौरवों को दुर्वासा मुनि की योग शक्ति के साथ ही उनकी दुर्बलताओं का परिचय था। अतः उन्होंने उनको प्रासाद में निमंत्रण दिया और चतुर्मास पर्यंत उनका और शिष्यों का अत्यधिक सत्कार किया। उन्होंने मुनि को अपने दुष्ट कार्य में लगाना चाहा और इसलिए उनकी और उनके अनेक शिष्यों की अत्यंत सुचारू ढंग से सेवा की। उन्होंने यह ध्यान दिया कि दुर्वासा को किसी भी प्रकार की निराशा या क्रोध का कारण ना मिले। 4 महीने अत्यंत लगन के साथ उनकी सेवा की। जब भी मुनि क्रोधित होते थे तो वे मस्तक नीचा करके व हाथ जोड़कर क्रोधाग्नि की वर्षा सहन करते थे। इस प्रकार से ऋषि को वश में कर लिया गया। एक दिन जब दुर्वासा स्वादिष्ट भोजन के उपरांत आराम कर रहे थे तो दुर्योधन उनके पास आए और श्रद्धा के साथ बिस्तर के एक कोने पर बैठ गए। मुनि ने उनसे कहा, सम्राट, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। मुझसे कोई वर मांगो, चाहे कितना ही बहुमूल्य क्यों ना हो, मैं तुम्हें दूंगा। दुर्वासा से जो वर मांगना था उसके लिए दुर्योधन प्रस्तुत थे। वह प्रसन्न हो गए कि मांगने का समय आ गया है। उन्होंने मांगने में अत्यंत विनम्रता दिखाई। स्वामी, आप हमारी सेवा पर प्रसन्न हैं, यही करोड़ों वरों के समान है। आपकी यह प्रशंसा ही मेरे लिए पर्याप्त है। धन और ख्याति लेकर क्या होगा? यदि तीनों विश्वों में मेरा आधिपत्य हो फिर भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा। मुझे यह दुख है कि जब मुझे एक साथ 4 माह तक आपकी सेवा करने का सुयोग मिला तो मेरे साथ मेरे पांडव भ्रातागण नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि उनको भी आपकी सेवा करने का सुअवसर मिले। कृपया आप अपने शिष्यों के साथ उनके स्थान पर जाइए और उनको ऐसा अवसर दीजिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज धर्म के ऐसे पुजारी हैं कि अपने वचनों पर दृढ़ रहने के लिए हमारे आग्रह और असंख्य विनती करने पर भी वन को गए। मैं यह सुनता हूं कि वहां भी वह असंख्य अतिथियों की सेवा सत्कार करते हैं। वह आपकी इससे भी अच्छी सेवा करेंगे, वह उत्तम भोजन कराएंगे। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरा एक ही अनुरोध है कि आप पांडवों के पास भी जाइए। यह कहते हुए दुर्योधन उनसे क्षमा मांगते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। मुनि को इसका अर्थ पता चल गया और वह अत्यंत जोर से हंसने लगे। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।